फायजा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फायजा। कुकिंग विद फायजा में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से सर्दियों की स्पेशल सौगात अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ये कह सकते हैं कि एक लड्डू और बेशुमार फ़ायदे, यानी इस लड्डू के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो आपने ये लड्डू अपने घर पे ज़रूर बनाने हैं, बनाने भी बहुत आसान और इनको जो है इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से अलसी के लड्डू। सबसे पहले हम ये अलसी के लड्डू बनाने के लिए ना यहाँ पे 1 पाव अलसी ले लेंगे। 1 पाव हमने पूरी अलसी ले ली है और इसको हम हल्के फ्लेम पे ना भून लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब तक इसको भूनना है। जब तक ये इसके अंदर से वो टिक टिक की आवाज़ आने लग जाएगी ना, तब तक आपने इसको भूनना है। यहाँ पे ये ख्याल रखना है आपने कि फ्लेम बहुत स्लो हो। जैसा कि आप जानते हैं अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अलसी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसके अलावा ये दिल की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये आपके निज़ाम हज़म को भी बहुत बेहतर करती है और कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है वो भी इसके ज़रिए से होता है। इसके साथ साथ ये वज़न में भी कमी करती है और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल जैसे PCOS वगैरह को रेगुलर करने में मदद, यानी कि उसके तवाज़न को बरकरार रखने में मदद देती है। ठीक है, इसलिए उसके जितने भी आपके PCOS के मसाइल हैं उससे रिलीफ में भी आपको मदद मिलती है इससे। ये देखें यहाँ पे ये साथ ही ये चटकना शुरू हो गई है, टिक टिक की आवाज़ आ गई है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 पाव ही खालिस गंदम का आटा। ठीक है, उसको भी हम हल्का ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हल्की आंच पे इसको भी हमने भून लेना है। ठीक है, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि आपके इलाके में अलसी को क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, वैसे इसे अलसी कहते हैं, बट आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं वो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात है ये, इसको ज़रूर बनाएं। इससे बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ सर्दी को मतलब सर्दी रोकने में भी मदद देती है ये चीज़। तो यहाँ पे आपने जो आटा लेना है ना वो बिल्कुल खालिस गंदम का आटा लेना है। आपने कोई भी थैले वाला आटा या फिर वो जिस तरह मैदा या कुछ और नहीं आपने लेना, सिर्फ खालिस गंदम का आटा यहाँ पे यूज़ करना है। ये 1 पाव गंदम का आटा है। ये देखें आटा भी यहाँ पे हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ये 1 प्याली मेरे पास यहाँ पे मूंगफली है जिसे मैंने पहले से निकाल के रख लिया था और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली जो है ना इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मूंगफली के तिब्बी फ़वाइद उसको देखा जाए तो ये कई अमराज से हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया भी है। उसके अलावा मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के खिलाफ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। ठीक है, तो सर्दियों में आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि ये खून की कमी जो है उसको भी पूरा करती है और इसके अलावा जो है दुबले पतले अफराद जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि ग़िज़ाइयत बख्श साबित हो सकती है। तो इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ये 4 मगज़ हैं, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम सारी जो है ना हल्के फ्लेम के ऊपर हमने ये सारा काम करना है। बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना ताकि ये चीज़ें जल ना जाएं। तो ये यहाँ पे मेरे पास 4 मगज़ हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा जो है वो रोस्ट कर लूँगी। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे इसका जो मेन फ़ायदा आप सबको पता है इस चीज़ का कि ये दिमागी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये आपके जो है वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद देता है।
ठीक है। इसके अलावा आपकी हेयर्स और आपके जो स्किन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपका हाजमा बेहतर करने में मदद देते हैं। आपके किडनी की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको कोई बेनिफिट पता है तो आपने भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना है। तो ये भी यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं साइड में। यहाँ पे हम अब 1 चम्मच देसी घी ले लेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी घी को थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद हमारे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें मेरे पास किशमिश थी और साथ ही नारियल है। मैंने ये 2 चीज़ें यूज़ की हैं। अगर आपके पास बादाम वगैरह घर पे पड़े हों तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको इसके अंदर इस तरह से आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये दोनों चीज़ें भी, नारियल और किशमिश। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये देखें यहाँ पे ये हल्का सा फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम अब साइड पे लगा निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और उसके अंदर हम आधा पाव सूजी वो हम शामिल कर लेंगे और इसको हम भून लेंगे खुशबू आने तक। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे या भून लेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये हल्की सी ब्राउन भी हो गई है और खुशबू भी आने लग गई है। तो इसको बस हम अब निकाल लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा अब हमने इसको रोस्ट नहीं करना। अब यहाँ पे हम आधा ग्लास पानी ले लेंगे और इसके अंदर हम ना आधा किलो गुड़ ऐड कर लेंगे। इसकी हमने चाशनी बना लेनी है, इसको पिघला के और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। यहाँ पे ये देखें गुड़ सारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी, लेकिन इसकी अभी ना चाशनी नहीं बनी। ये देखें, इसको टच किया और ये ऐसे ये चिपक नहीं रहा, अभी इसकी चाशनी बनना रहती है। तो इस तरह करेंगे कि जब तक ये बन रही है हम उतनी देर एक और पैन ले लेते हैं। जब तक ये हमारी चाशनी रेडी हो रही है उस वक्त तक हमने एक और पैन ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे घी। घी हम यहाँ पे देसी घी ले रहे हैं और हस्बे ज़रूरत हमने ले लेना है, जितना आपको चाहिए आपने इसमें डाल लेना है। मैंने यहाँ पे 1 प्याली घी लिया है। घी को मेल्ट होने देना है। यहाँ पे देखें घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ना आटा ऐड कर लेंगे, जो हमने आटा ड्राई रोस्ट करके रखा था ना। ये देखें घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर आटा डाल लेंगे जो हमने सारा ड्राई रोस्ट किया था और इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आटा देखें मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे अलसी। अलसी को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, ड्राई रोस्ट करने के बाद अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था। इसको बर्तन को अच्छे से साफ कर लिया करें। तो ये देखें इसी तरह हमने चम्मच हिलाते हुए इसको भी साथ में मिक्स कर लेना है। साथ ये ख्याल करना है हमने कि जो नीचे फ्लेम है ना उसको हमने थोड़ा हल्का करना है, फ्लेम तेज नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आटा और ये अलसी ये मिक्स हो चुकी है। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे 4 मगज, उनको भी मैंने पीस के रख लिया था।
4 मगज शामिल कर दिए इसके अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे सूजी जो हमने भून के रखी थी। ये भी हमने शामिल कर दी इसके अंदर। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से एक अच्छा वाला मिक्स देना है, मतलब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अ गुड मिक्स टू ऑल दीज थिंग्स। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पीनट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बादाम, पिस्ते, काजू, जो आपका दिल करता आप इसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पे मूंगफली ऐड की है, किशमिश और नारियल। ये किशमिश और नारियल भी इसमें चला जाएगा। अच्छी तरह से इसको प्याली को साफ कर लें, इसमें घी होगा। अब फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, मेरे कहने पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको डाल के आप एक दफ़ा बना लें। अगर आपको पसंद आए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, और फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के सेव कर लीजिएगा। आप इसको किसी एयर टाइट जार में इजीली सेव करके रख सकते हैं। और जैसे ये जॉबियन फीमेल्स हैं, सुबह नाश्ते में एक लड्डू अलसी का लिया, उसके साथ आपने दूध का 1 कप लिया और आप आराम से अपनी जॉब पे जा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, एक ही लड्डू में ढेर सारे बेनिफिट्स। यहाँ पे अब हम ना इसके अंदर वो चाशनी रेडी हो चुकी है गुड़ की, इसके अंदर डालेंगे, लेकिन एक ख़ास तरीके से। ऐसे आपने इस तरह की कोई सी भी छलनी ले लेनी है, छन्नी, उसके अंदर ऐसे आपने इसको सीव करते हुए यानी छानते हुए आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसको मिक्स करना साथ साथ, चम्मच हिलाते जाना साथ साथ। चम्मच आपने साथ ज़रूर हिलाना है। ये देखें, डालते साथ ही सारा जो उसकी जो गुड़ की चाशनी है ना, वो आपके मिक्सचर के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगी। इसको चम्मच को आपने हिलाते रहना मुसलसल। अब आपने इसको इतना पका लेना है कि थोड़ा सा गुड़ लड्डू बनने जितनी इसकी शक्ल हो जाए। तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखें, जो चाशनी थी ना हमारी, वो ऐसे ही जब आप 2 उंगलियों को इस तरह से पकड़े तो ऐसे तार सी बननी चाहिए, तब आपने इसके अंदर डालनी है। ठीक है, ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अब ये देखें, इसके अंदर से सारा जो था इसका गुड़ की चाशनी का पानी और सब कुछ ड्राई हो चुका है। अब इसको हम नॉर्मल सा ठंडा करके और इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू बना के ये देखिए जलना शुरू हो गया। इसको चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसके लड्डू बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।